A particle falls from a height h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If e is the coefficient of restitution, the total distance traveled before rebounding has stopped. सुनो अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये ग्राउंड है, जैसे दिस इज द ग्राउंड हेयर, और यहाँ से एक बॉल को छोड़ा गया 0 स्पीड से, और इसकी जो हाइट है ना दिस इज h हेयर, इसकी हाइट जो है ना इस बॉल की वो हाइट h है, और ये बताना है कि जब इस बॉल को गिराया गया तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है यहाँ पे e, ठीक है ना। ये टकरा के ऊपर उठेगी, ये पहले टिक करोगे, टकराने के बाद ऊपर उठेगी। बताइए कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, बताइए फर्स्ट, ये बताइए कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। हाँ जी, ई टू द पावर 2h तक, फिर उसके बाद दोबारा रिबाउंड करेगी, फिर कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी बताइए, ई टू द पावर 4h हाइट तक जाएगी, और फिर उसके बाद फिर से रिबाउंड करेगी ई टू द पावर 6h, फिर उसके बाद फिर से रिबाउंड करेगी बताइए ई टू द पावर 8h। इस तरीके से जाएगी ना, ये मानते हो ना इस बात को। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से बताइए ई टू द पावर 2n इंटू में h, इतनी हाइट तक जाएगी, सिंपल। अब एक बात बताइए, इसके अंदर ये बताना इन सबको ऐड करना आपको इन्फिनिटी तक। एक्चुअली में इसमें हाइट घटती जा रही है, हाइट घटती जा रही है, तो इसका जो अगर हम सम करेंगे तो वो एक फिक्स मतलब जो है फिक्स नंबर ही आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आ सकता। अब पता है क्यों, कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली घटे ना तो उसका आंसर कभी इनफाइनाइट नहीं आता। जैसे कि आप एक बात बताओ, जैसे मान लो कि सपोज जैसे हिमेश है, हिमेश ने मान लो मजदूरी की, और इसने पहले दिन मान लो लेटस कंसिडर की नहीं, और कोई गलत नहीं है मजदूरी करना, ठीक है ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ का। देखो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे खरबूजे बेचने का एक्सपीरियंस है, देखो ऑटो चलाने का एक्सपीरियंस है मुझे। सुनो, मान लिया जाए कि इसने 200 रुपये कमाए पहले दिन, अगले दिन कमाए 100 रुपये, उससे अगले दिन कमाए 50 रुपये, उससे अगले दिन कमाए 25 रुपये, उससे अगले दिन कमाए उसके आधे 12.5 रुपये, उससे अगले दिन कमाए 6.25 रुपये, उससे अगले दिन कमाए 3 रुपये, मतलब कुछ इस तरीके से कमाता जा रहा है, ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये पूरी ज़िंदगी में भी जितने रुपए कमाएगा ना वो इनफाइनाइट नहीं होंगे, वो एक फिक्स नंबर ही होगा। समझ आ रही है बात आपको। और इस केस के अंदर इसने पूरी जिंदगी में इतने रुपए, इसको कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं हो सकता, वो एक फिक्स नंबर ही होगा, और वो बहुत बड़ा नंबर भी नहीं होगा, वो छोटा नंबर ही होगा। समझ आ रही है ना बात आपको। तो अगर कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली घटे तो अगर उसको इन्फिनिटी तक अगर आप ऐड कर दो तो ऐसे केस में वो एक इनफाइनाइट नंबर नहीं आएगा। अब जैसे कि एक बात बताइए, इसकी हाइट एच थी तो वो कम होगी, अब अगले कॉलेज में और कम होगी, अगले कॉलेज में और कम, अगले कॉलेज में और कम, अगले कॉलेज में और कम। तो अगर ये जो सारी डिस्टेंसेज को अगर जितनी जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, अच्छा एक तो ये बॉल आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह पे ऐसे हो रही है, ये वो तो मैं बना रहा हूँ अलग से शो करने के लिए इसको, लेकिन एक ही जगह पर ऐसे हो रही है, तो इसने जो ना गिरने से पहले जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर ली वो इनफाइनाइट नहीं आएगी। कई सारे बच्चों को लगता है कि वो इनफाइनाइट आ गई। बात समझ आ रही है आपको? कोई डाउट है यहाँ तक किसी के मन में? अगर आप यहाँ से अगर एक बॉल को छोड़ दो तो ऐसे से अगर वो मतलब अगर ई की वैल्यू अगर ये पहले से कम और कम हाइट पे उठती रहे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी। इसको सोल्व कैसे करें? सुनिए अब आप एक काम करो, ये बताइए आप पहले नीचे आने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? एच ट्रैवल किया है। फिर बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? ई स्क्वायर एच का ट्वाइस, ई स्क्वायर एच का ट्वाइस। फिर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ई टू द पावर 4h का ट्वाइस। फिर इसने कितनी ट्रैवल की बताइए? ई टू द पावर 6h का ट्वाइस। क्योंकि जाना हो रहा ना, इस तरीके से चलता रहेगा यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ये इस तरीके से होता रहेगा और यहाँ पे इन्फिनिटी तक ऐसा होएगा, राइट? अब एक बात बताओ आप इसमें ऐसा करिए आप, इसमें से आप एच को बाहर ले लो आप, ठीक है ना? एच को बाहर ले लो आप, इसमें एच प्लस तो लिखो एक बार, एच प्लस तो एच इट इज लिख दिया। अब इसमें से बाहर लो आप 2h को बाहर ले लो, 2h को बाहर ले लीजिए आप, ठीक है? अंदर क्या बचेगा बताइए? ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 प्लस क्या बताइए? ई टू द पावर 6 प्लस ई टू द पावर 8 प्लस 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 इन्फिनिटी तक ऐसे होगा। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे इसके अंदर जो ई है ना, ये लेस देन 1 होता है हमेशा। ई क्या होता है हमेशा? ही लेस देन 1। ये पता है एक जीपी बन गया यहाँ पे, दिस इज जीपी। आपको कई बच्चों को ये नहीं पता कि जीपी क्या होता है। जीपी की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं ये समझा दूँ आपको। देखो मान लो कि कोई नंबर है 1, एक नंबर है 1 है मान लो, इसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो एक बार 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/2 हो गया। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/16, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/32। ये जीपी बन गया। मतलब एक कोई एक नंबर लिख के कोई फर्स्ट टर्म कुछ भी लिख दो, उसको बार बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जीपी बन जाती है, ठीक है ना? कोई भी एक नंबर लेके उसको बार बार दूसरे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एक जीपी बन गई जैसे। तो यहाँ पे एक जीपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो है यहाँ पे। देखो फर्स्ट टर्म जो ए की वैल्यू है वो तो 1 है और कॉमन रेशियो होता है 1/2। कॉमन रेशियो क्या है? मतलब 1/2 है यहाँ पे। कॉमन रेशियो मतलब जिसे बार बार आप मल्टीप्लाई करो, दैट इज द कॉमन रेशियो। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट टर्म है सपोज 4 है, फर्स्ट टर्म है 4,
ठीक है ना, फर्स्ट टर्म है 4 और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मान लो 1/3 से, ठीक है ना, 1/3 से, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4/3, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 4/9, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई 4/27, तो ये जीपी बन गई। दिस इज द जीपी हेयर। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन रेशियो क्या है 1/3। इसमें फर्स्ट टर्म तो है यहाँ पे 4 और कॉमन रेशियो है यहाँ पे 1/3। देखो पता है क्या, यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से कम है और यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या है 1 से कम। अगर कॉमन रेशियो 1 से कम हो, कॉमन रेशियो किससे कम हो 1 से, तो अगर ये इन्फिनिटी तक अगर इनको ऐड करना हो तो हम इनको इन्फिनिटी तक ऐड कर सकते हैं। अगर हम इनको इनफाइनाइट टर्म्स तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनका सम इनफाइनाइट आ जाएगा फिर, तो इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करोगे तो। बट अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट टर्म्स को अगर ऐड करोगे तो इसका जो सम आएगा वो इनफाइनाइट नहीं आएगा। और इसके लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज a/1 - r, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ये a/1 - r के बराबर है, a/1 - r। a इज द फर्स्ट टर्म हियर, a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो हियर, r इज द कॉमन रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म हियर। a/1 - r, इससे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाला जा सकता है। वी कैन फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट देयर इज कंडीशन दैट कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, मस्ट बी लेस देन 1। अब यहाँ पे ऐसा करिए, आप यहाँ पे लोगे h प्लस में 2h और यहाँ पे ऐसा करो आप a/1 - r, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे e² अपॉन में 1 माइनस में r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे e² ही आएगी यहाँ पे। ये आंसर आ गया आपके पास। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए आप कैसे सोल्व करोगे इसको। इसका आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है, e⁴ की फॉर्म में भी दे रखा है क्या, नहीं तो इसमें से h को बाहर लो एक बार, तो ना h को बाहर लो इसमें से, तभी बात बनेगी। देखो h को बाहर ले लिया आपने, क्या बनेगा 1 प्लस में 2² अपॉन में 1 माइनस e²। अब इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लो आप इसमें और सोल्व करिए आप। एलसीएम लेके देखिए आप, h को तो बाहर ले ही रखा आपने, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का e² प्लस का 2e² डिवाइडेड बाई में 1 माइनस e² और सोल्व कर लो 1 प्लस e² अपॉन में 1 माइनस e², ये आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। कोई डाउट है किसी के मन में? एक अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक तो जीपी का यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जीपी। जिन बच्चों के पास मेडिकल है वो वाले जो स्टूडेंट्स है, बस वो एक ये बात याद रखें कि जीपी नाम की चीज क्या होती है। जीपी का मतलब कोई भी टर्म उसको बार बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीपी बनती है। और जीपी के अंदर अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ऐसे केस में इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिक्स का, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट यूज हो रहा है। आपको एसएम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट ना करवाया हो। कॉन्सेप्ट तो एज इट इज ही है, बट बताइए जो ये तो बताइए रखा आपको e² h तक ऊपर उठेगा, ये फिजिक्स का पार्ट था। क्या होगा कि कहीं कहीं एसएम के कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे जहाँ पे मैथमेटिक्स का छोटा मोटा पार्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइप से जो क्वेश्चन होंगे जो कि एक बार सोल्व करने ही पड़ते हैं, ठीक है ना।